बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो में हम अपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 10 का अब हमारा 6 टॉपिक देखेंगे, जो कि बेसिकली है लेंज़ेज लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलो से जरूर शेयर किया करें। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा उसके अंदर हमने देखा था कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है ई, ठीक है, ये किसके लिए होता है? माइनस एन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये फ्लक्स में तब्दीली की शरह के नेगेटिव के इक्वल होता है इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, अब ये माइनस साइन बेसिकली बताता है कि ये ईएमएफ की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी कि ये फ्लक्स में चेंज को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो ये सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट था लेंज, ठीक है, उसका पूरा नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा, बुक में लिखा हुआ है, उसने आई थिंक 1864 के अंदर राउंड अबाउट ये चीज प्रेजेंट की थी। ठीक है, तो उसने ये कहा था कि बेसिकली उसने हमें इस माइनस साइन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी थी और उसने ये कहा था कि द ईएमएफ या फिर करंट इंड्यूस्ड, द करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, कि जब हम एक जैसे हमने वो उसको एक अपने रॉड को मूव किया था, बेसिकली कॉइल, वो एक कॉइल के तौर पे एक्ट कर रहा था। ठीक है, ये दो रेल्स, ठीक है, यहाँ पे था रॉड, यहाँ पे था मैग्नेटिक फील्ड, राइट, इनटू द पेज, यहाँ पे लगा हुआ था गैल्वेनोमीटर। तो ये बेसिकली एक लूप थी जिसके अंदर करंट जनरेट हो रहा था। ठीक है, द करंट इंड्यूस इन अ कॉइल, ये कॉइल, ये लूप, ठीक है, इज ऑलवेज डायरेक्टेड, इस करंट की हमेशा डायरेक्शन क्या होगी? सो ऐसी एज टू अपोज, ये क्या करेगा? अपोज करेगा द चेंज, वो तब्दीली, यानी कि करंट किस वजह से पैदा हुआ था? हमने इसको मूवमेंट दी थी, हमने क्या की थी? इसको हरकत दी थी, हमने फोर्स लगा के रॉड को क्या किया था? मूव। तो ये करंट जो इंड्यूस होगा इसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी, सो एज टू अपोज द चेंज, कि इस ये जो हम चेंज प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट कॉजेज इट, दैट कॉजेज इट, कि जिसकी वजह से ये पैदा होता है, ये हमेशा उस तब्दीली को क्या करेगा? अपोज करेगा। तब्दीली क्या है? इस रॉड की मूवमेंट। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी कि ये इस रॉड की मूवमेंट को क्या करेगा स्टूडेंट्स? अपोज करेगा। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन में लिख सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज दैट कॉजेज इट, कि जो जो चेंज इसको कॉज करता है, जिसकी वजह से ये पैदा होता है। कॉज इट का मतलब कि वो तब्दीली जिसकी वजह से ये पैदा होता है, क्या पैदा होता है? इंड्यूस करंट, उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसे होती है? ये इसको क्या करती है? अपोज करती है उस तब्दीली को। यानी कि इंड्यूस करंट की वजह से अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसको इधर धक्का लगाएगा, हम इसको फोर्स लगा रहे हैं इधर, और इंड्यूस करंट की वजह से देखिए मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन ये थी ना, ऊपर की तरफ। अब करंट की वजह से देखिए मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हम राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। तो यहाँ वाला जब ये ऐसे होगा ना, देखें ये रॉड है, ये इंड्यूस करंट की वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड ये है, इंड्यूस करंट इस तरफ है, ऊपर की तरफ। तो हम राइट हैंड में पकड़े तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, इस तरफ से पेज के अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरफ वाला पेज के बाहर डॉट से बना लें आप। ठीक है, अब जो इस तरफ वाला है वो इसको कैंसिल कर रहा है, और इस तरफ वाला अलाइन होकर इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो रहा है, तो इसको इस तरफ पुश लगेगा, यानी कि धक्का लगेगा। तो ये क्या करेगा? हम इसको इधर लगाना चाहते हैं, लेकिन इंड्यूस करंट की वजह से जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, यानी कि वो हमें इसको हरकत करने नहीं देगा। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, पहले कॉइल वाली। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स एक एग्जांपल देखते हैं कॉइल की। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कॉइल है, ऐसे करके, ठीक है, यहां पे लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर जी, ठीक है, ये कॉइल है, और यहां एक बार मैग्नेट है। आपको पता है बार मैग्नेट का एक पोल नॉर्थ होता है और एक क्या होता है? साउथ होता है। तो नॉर्थ में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या करती है? निकलती है, ऐसे ही है। और साउथ के अंदर एंटर होती है, यहां पे अंदर एंटर होनी चाहिए। खैर ये हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा एक चीज ध्यान में रखें, एक मैग्नेट है, एक कॉइल है, ना ये हरकत कर रहा है ना ये हरकत कर रहा है, यानी कि जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वही गुजर रही हैं।
चेंज नहीं हो रही है। तो फ्लक्स क्या होता है बेसिकली, फ्लक्स होता है बी डॉट ए, और ये फ्लक्स वैसे हम क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेज पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। ये क्वाइल्स के अंदर वाला, ये इनका क्वाइल्स का क्या है, एरिया है, इसके अंदर से जितनी ये लाइंस गुजर रही है ये क्या है, फ्लक्स। तो अगर फ्लक्स चेंज होगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। फ्लक्स क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। और ये फ्लक्स कब चेंज होगा, जब या ये मैग्नेट कॉइल की तरफ हरकत करेगा। लेकिन जब मैं इसको करीब लेके आऊंगा तो अभी देखिए अगर 1 2 3 4 गुजर रही है, अगर मैं इसको इसके करीब लाया तो ये सारी की सारी इसके अंदर से गुजरेंगी, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस चेंज हुई तो फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट यहाँ पे पैदा होगा। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब हम या मैग्नेट को इसके करीब लेके आएंगे या कॉइल को लेके आएंगे, यानी कि दोनों के दरमियान में रिलेटिव मोशन होगी तो करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर दोनों साइलेंट है, जैसे हमारे पास मोटर होती है ना, मोटर या जनरेटर, आपको पता है जनरेटर में मैग्नेट भी है और दरमियान में उसके क्या होती है, क्वाइल्स होती हैं। तो जब तक ये क्वाइल हरकत ना करे या मैग्नेटिक फील्ड हरकत ना करे, जनरेटर करंट पैदा नहीं करता। यही बेसिकली प्रिंसिपल है कि रिलेटिव मोशन होनी चाहिए। अब यहां लेंजेस लॉ अप्लाई करते हैं। अगर मैं इस मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आऊंगा, क्वाइल की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, मेरे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी, यानी कि इंड्यूस करंट होगा। एक और चीज ध्यान में रखें, ये जो लेंजेस लॉ है बेसिकली इंड्यूस करंट को डील करता है, इंड्यूस ईएमएफ को नहीं। और इंड्यूस करंट तभी होता है जब लूप क्लोज हो। ठीक है, एक क्लोज पाथ बनना चाहिए। अगर क्लोज पाथ नहीं बन रहा, बेसिकली करंट फ्लो ही तब करता है जब हमारे पास एक क्लोज पाथ बनता है। अगर क्लोज पाथ नहीं बन रहा तो हम उसको क्लोज एज्यूम करके कोई ना कोई कंसिडरेशन करके तब हम लेंजेस लॉ को वहां क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब बेसिकली यहां पे फ्लक्स चेंज हुआ। ठीक है, जब हमने इस मैग्नेट को इस तरफ हरकत दी तो नंबर ऑफ लाइंस चेंजेस हुई तो ईएमएफ इंड्यूस हुई। उसकी क्या डायरेक्शन होगी, माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी। ठीक है, अब यहां से हमें पता चलेगा कि करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से करंट की डायरेक्शन, लेंजेस लॉ कहता है कि करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी कि ये अपोज करेगी इस चेंज को। चेंज क्या है, मैग्नेट की हरकत चेंज है, तो ये अपोज कैसे करेगी, बेसिकली ये अपना नॉर्थ पोल इधर बना लेगी, जो इसमें से करंट पैदा होगा। आपको पता है जब भी किसी कॉइल में से करंट गुजर रहा तो वहां मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, यानी कि जो इंड्यूस करंट की वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका नॉर्थ पोल यहाँ पे होगा और साउथ पोल यहाँ पे होगा, तो ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और ऐसा कब पॉसिबल है, देखिए अगर यहां से करंट ऊपर जा रहा है और यहां से करंट कहाँ आ रहा है, नीचे। अब देखिए हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कॉइल में जो करंट इंड्यूस हुआ ये कैसे जा रहा है, इस तरफ से ऐसे जा रहा है और बैक साइड से अंदर आ रहा है। ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। अगर आप कॉइल की ये बाहर वाली साइड है यानी कि बोर्ड वाली साइड, इसको ऐसे पकड़े तो ये देखिए ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर्स क्या बताती हैं, नॉर्थ पोल की तरफ, तो ये अंदर वाली साइड। अब बाहर वाली साइड से पकड़े तो नॉर्थ इधर, लेकिन बाहर वाली साइड पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमजोर है। जो कॉइल की अंदर वाली साइड होती है, ये मैं आपको एक तार से इसकी एग्जांपल देता हूं। अच्छा लेट्स सपोज मुझे और तो कोई तार नहीं मिली, एक एक्सटेंशन बड़ी थी, ये एक कॉइल है। ठीक है, तो ये वाली साइड जो है ना, ये वाली साइड हमारी बाहर वाली साइड है। ठीक है, अब ये यहां पे जो करंट की डायरेक्शन होगी, करंट ऊपर की तरफ है, ऐसे मैं पकड़ूंगा ना तो अंदर वाली साइड के ऊपर जहां मेरी उंगलियां जा रही होंगी वो नॉर्थ होगा। अब अगर आप बाहर की तरफ पकड़े ऐसे तो बाहर नॉर्थ इधर, लेकिन इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर स्ट्रांग होता है, बाहर वाला वीक होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह आप यहां से पकड़े तो तब भी उंगलियों की डायरेक्शन इधर, तो नॉर्थ इधर बन रहा है। यूं ही आपने हाथ लेके जाना है, यानी कि ऐसे ही अंदर की तरफ आपने अपनी उंगलियां रखनी है। ठीक है, तो अंदर की तरफ उंगलियां रखें तो यहाँ अंगूठा नीचे, नॉर्थ तब भी इधर बन रहा है। तो इस कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी कि वो अपना नॉर्थ इसके नॉर्थ की तरफ बनाएगी। जब ये इधर आ रहा होगा तो ये जो इंड्यूस करंट होगा, इंड्यूस करंट की वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड अपना नॉर्थ यहाँ पे बनाएगा, ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यही लेंजेस लॉ है कि इंड्यूस जो करंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी कि वो अपने कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, अब ये तो था जब मैं मैग्नेट को मैं इधर लेके आ रहा था। ठीक है, अगर मैं मैग्नेट को वापस लेके जाऊं, लेट्स सपोज मैं इधर के बजाय इधर लेके जाऊं। अब सोचे स्टूडेंट्स,
कि नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस तो फिर भी चेंज होंगी, क्योंकि पहले लेट्स सपोज ये कॉइल है, ऐसे बना लेते हैं, यहां मैग्नेट था नॉर्थ और साउथ, पहले गुजर रही थी इतनी, ठीक है। अब मैं इसको लेके जाना चाहता हूं दूर, यानी कि ये कॉइल है और मैं मैग्नेट को लेके जाना चाहता हूं दूर, नॉर्थ और साउथ अब गुजरेंगी कम, ठीक है। मैग्नेट की पावर उतनी है लेकिन अब इसके अंदर से कम गुजर रही है, तो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अब बेसिकली करंट क्यों पैदा हुआ? क्योंकि ये मैग्नेट दूर जा रहा है, तो दूर जाने को ये रोकेगा, ये उसको दूर नहीं जाने देगा। कैसे रोकेगा? अब यहां से करंट नीचे हो जाएगा और यहां से ऊपर हो जाएगा। अब आप इसको पकड़े तो ये ऐसे नीचे, ये बाहर वाली साइड है ना, ऐसे ये नॉर्थ इधर बना लेगा और साउथ इधर बना लेगा, ये साउथ इस नॉर्थ को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो ये अपने काज को जिसकी वजह से ये पैदा हो रहा है उसको क्या करेगा? रोकेगा उधर जाने से। उधर जाने की वजह से करंट पैदा हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, करंट इंड्यूस हो रहा है, तो ये अपना साउथ इधर बना के मैग्नेट की मोशन को क्या करेगा? रोकेगा। तो ये हमेशा जिस वजह से भी करंट इंड्यूस हो रहा है उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। यही हमारे पास क्या है? लेंज़ेस लॉ है। अगर आप इसको लिखना चाहे तो आप कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ, मोशन ऑफ मैग्नेट, बार मैग्नेट, यानी कि बार मैग्नेट की जो मोशन है, इज द चेंज, ये वो तब्दीली है दैट कॉजेज इंड्यूस ईएमएफ, कि इंड्यूस ईएमएफ की, इंड्यूस करंट किस वजह से पैदा हो रहा है स्टूडेंट? बार मैग्नेट की मोशन की वजह से, ठीक है। तो ये क्या करेगा? सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी, सो ऐसी होगी दैट इट विल अपोज द मोशन ऑफ मैग्नेट। कैसे? इफ बार मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड्स, अगर ये कॉइल की तरफ आ रहा है, ठीक है, इंड्यूस करंट विल मेक इट्स नॉर्थ पोल टूवर्ड्स नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, कि अगर उसका नॉर्थ पोल इसके करीब आ रहा है तो इंड्यूस करंट का नॉर्थ पोल उसके सामने आ जाएगा, ये इसकी हरकत को क्या करेगा? रोकेगा। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, लकीर का फकीर नहीं बनना, मैं पहले भी कहता हूं, अगर मैग्नेट का साउथ इधर है और नॉर्थ इधर है, तो अगर साउथ इधर आ रहा है, ठीक है, तो ये साउथ को इधर आने से कैसे रोकेगा? मैग्नेट कॉइल अपना इंड्यूस करंट, अपना जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसका साउथ पोल इधर बनाएगा, इसकी मूवमेंट को क्या करेगा? रिस्ट्रिक्ट करेगा। इसलिए आपने ये अपने लफ्जों में ही इसको लिखना है। और अगर आपने फिर लिखना है कि अगर बार मैग्नेट दूर जा रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, तो दूर जा रहा है तो ये उसको दूर जाने से कैसे रोकेगा? अगर इसका नॉर्थ पोल इसकी तरफ है और ये दूर जा रहा है तो ये अपना साउथ पोल यहां बना लेगा, साउथ इस नॉर्थ को क्या करेगा? अट्रैक्ट, यानी कि ये हमेशा उसकी मोशन के अगेंस्ट क्या करेगा? काम करेगा। और ऐसा ही होना चाहिए। आप करंट पैदा करना चाहते हैं और आप ये सोचें कि मैं कोई एनर्जी दिए बगैर, बेसिकली जब ये इसको अपोज कर रहा है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें इसको खुद से पुश करना पड़ेगा। पुश करने का मतलब वर्क कर रहे हैं, वर्क का मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक है कि आप करंट पैदा करना चाहते हैं तो आपको एनर्जी देना पड़ेगी। जनरेटर के अंदर वो एनर्जी हम कैसे देते हैं? हम इंजन स्टार्ट करते हैं, वो इंजन कॉइल को क्या करता है? मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो लेंज़ेस लॉ बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बिल्कुल मुताबिक है। अब इसको स्टूडेंट्स हम देखते हैं, जो हमने रेल्स और रॉड वाली एग्जांपल के साथ देखा था वो क्या थी कि दो रेल्स हैं, ठीक है, ऐसे, इनके ऊपर एक रॉड है जिसकी लेंथ क्या है? L है, ठीक है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जी, जो करंट बताता है, हमें डायरेक्शन बताता है। मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर है, ठीक है,
ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने पढ़ा था कि जब भी एक कंडक्टर में से करंट गुजरता है आई, ठीक है, करंट गुजरता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसकी यानी कि कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगी, वो फोर्स कहती है आई एल बी। जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखे, उसके ऊपर फोर्स लगती है आई एल बी साइन थीटा। वो एक अलग बात है कि जब थीटा 90 डिग्री होती है सीधा सीधा जाता है एफ इक्वल टू आई एल बी के इक्वल होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, कि जब भी अगर इस करंट में इसमें से करंट गुजर रहा है आई, तो इसके इर्द गिर्द पे क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अगर इसको हम किसी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दे तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी पेज के अंदर है और इस वाला करंट भी ऐसे पेज के अंदर जा रहा है, ये वाला अलाइन होगा, ये वाला अपोज होगा, तो यहाँ से इसके ऊपर ये फोर्स लगेगी इस कंडक्टर के ऊपर, जिसको मैग्नेटिक फोल्ड एफ एम आई एल बी के इक्वल हम कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए एग्जांपल जो हम अभी तक कर रहे थे कि अगर हम रॉड को मोशन दें, ये क्या था, अगर करंट गुजर रहा हो तो वो हरकत खुद ही करता है, उस पर फोर्स लग के, अब हम फोर्स लगा रहे हैं इसको इधर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन ये होगी। ऐसी क्यों होगी स्टूडेंट्स, देखिए अब ये इंड्यूस करंट इसके अंदर है, ये कैसे पता चल रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड बी अंदर की तरफ, ये बी वेलोसिटी और ये उनके ऊपर फोर्स लग रही है, तमाम चार्जेस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये करंट इसके अंदर कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। अब ये जो करंट ईएमएफ करंट इंड्यूस हुआ, इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये हमेशा, हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, वेलोसिटी हम इसको इधर दे रहे हैं, ठीक है, ये हमेशा इसको अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, ये जो इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। देखिए ये करंट है, यही वाला एग्जांपल, तो इसको अगर होल्ड करें तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ वो इस तरह से पैदा हुआ, ऐसे इस तरह से वो इसके साथ अलाइन कर रहा है, इस तरफ से अपोज कर रहा है, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो देखिए ऐसे पकड़े तो इधर से पेज के अंदर, इधर अलाइन कर रहा है, इधर अपोज कर रहा है, इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, यानी कि हम इसको इधर हरकत देना चाहते हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स जो इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमारी फोर्स की क्या है, अपोजिट है, तो ये हमेशा इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अगर हमने इसको हरकत देनी है, अगर हमने करंट इंड्यूस करना है तो हमें इस एफ एम के इक्वल बट अपोजिट यहाँ पे फोर्स एफ एम लगानी पड़ेगी, तभी इंड्यूस करंट यहाँ पे पैदा होगा, ठीक है। ये जो एफ एम होती है क्या होती है, आई एल बी साइन थीटा, हमें इसके इक्वल बट अपोजिट यहाँ पे फोर्स लगानी पड़ेगी, यही हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। देखें अब लेंज़ेस लॉ कहता है कि आई की डायरेक्शन हमेशा ये होगी, अगर आई की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो, देखिए स्टूडेंट्स लेट्स सपोज हम ये बना लेते हैं, ये रेल्स है हमारे पास, ठीक है, ये रेल्स है, अगर आई की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, आई नीचे है, ठीक है, अब देखिए ये गैल्वानोमीटर, मतलब बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे है, हम इसको इधर वेलोसिटी हरकत दे रहे हैं, और इंड्यूस करंट अगर नीचे होगा तो अब क्या होगा, अब इंड्यूस करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होगा वो ऐसे होगा नीचे, इधर से पेज के अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो इसका अपना है, और इधर से पेज के बाहर आ रहा है डॉट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये डॉट और क्रॉस एक दूसरे को अपोज कर रहा है, ये क्रॉस और क्रॉस एक दूसरे को अलाइन कर रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक, इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन ये होगी वेलोसिटी की तरफ। तो अब देखें हम भी इसको इधर हरकत दे रहे हैं और मैग्नेटिक फोर्स भी इधर, तो ये रॉड बहुत स्पीड से इधर एक्सेलरेट करेगा, इसको हमें दोबारा हरकत देनी नहीं पड़ेगी और खुद ब खुद ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होगा, जो इंड्यूस करंट होगा, उसकी वजह से जो इंड्यूस फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी कि वो अपने काज को क्या करेगी, अपोज। देखिए इसका काज है ये वेलोसिटी, और ये फोर्स भी इधर लगा देगी तो फिर अपने काज को सपोर्ट कर रहा है मजीद, यानी कि खुद ब खुद यहाँ पे इंड्यूस करंट पैदा होना शुरू हो जाएगा। जब ये स्पीड से हरकत करेगा फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ये ईएमएफ इंड्यूस होगी, जबकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्या है, खिलाफ है। तो लेंज़ेस लॉ इसको क्या करता है, अपोज करता है। वो कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और हम इसको इधर हरकत दे रहे हैं तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा यहां से ऐसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के अपोजिट।
क्लॉकवाइज होने की सूरत पे ये तो अपने काज को फिर सपोर्ट कर रहा होगा, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्या है, खिलाफ। ठीक है, तो ये आपके पास लेंजेस लॉ है कि जो भी इंड्यूस करंट होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी कि वो अपने चेंज जो कि उसको पैदा करता है, काज करता है, उसको क्या करेगा, वो अपोज करेगा। ये लेंजेस लॉ है। फिर आगे इसकी दो एग्जांपल्स है, एक वो जो कॉइल है, दूसरी फिर ये रेल्स वाली, और हमारे पास रॉड वाली एग्जांपल है। दोनों एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, आपके पास इसकी ये जो है ना डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर ये कंसेप्चुअली भी आपके पास आ सकता है कि आपके पास कोई सी दो सिस्टम दे दी जाए, जैसे रॉड वाला या फिर कॉइल वाला, और उसमें पूछा जाए कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, और इसके अलावा ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, ये आपका एक अलग से टॉपिक है छोटा सा, वो मैं आपको इसी के अंदर बता देता हूँ। एक तो ये डिपेंड करता है रिलेटिव मोशन, जैसे वो कॉइल और मैग्नेट वाली एग्जांपल थी। ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ, अगर हम इसको स्पीड से हरकत देंगे तो इंड्यूस करंट ज्यादा होगा, नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा होंगी, तब तब भी हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो जितनी स्पीड से ये फ्लक्स चेंज हो रहा है, इस बार की मैग्नेट, कॉइल की बार की हरकत, कॉइल की हरकत, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न, इन सब चीजों के ऊपर इंड्यूस करंट डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा कॉइल्स की तादाद होगी उतना ही ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, ये देख लेना बेशक, ये ईएमएफ इंड्यूस नंबर ऑफ कॉइल्स की ज्यादा, जितना ये टाइम कम होगा, यानी कि जितनी स्पीड से हरकत कर रहे होंगे उतनी ही ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा होगी, जितना फ्लक्स में चेंज ज्यादा होगा उतना ही इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास और इंड्यूस करंट क्या होगा स्टूडेंट्स, ज्यादा होगा। तो होप्स आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। बाकी इस यूनिट के हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक बाकी है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास में तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।